हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल U1 अनअकैडमी में। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है सेस्मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगे। पृथ्वी के जिस भाग पर भूकंपीय गतिविधियां होती हैं उस भाग से सेस्मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगे जनरेट होती हैं और ये भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के चारों तरफ मूवमेंट करती हैं। ये भूकंपीय तरंगे सिस्मिक वेव्स तीन प्रकार की होती है, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। पी वेव्स और एस वेव्स के बिहेवियर को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था कि जब ये सिस्मिक वेव्स अर्थ के अलग अलग लेयर से अलग अलग स्पीड में मूवमेंट करती हैं तो ये उस लेयर के केमिकल कंपोजिशंस, उसकी थिकनेस, उसकी डेंसिटी के बारे में जानकारी देती है। आज हम इसी पॉइंट को बहुत डिटेल से समझेंगे, प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे अर्थ पर कि कैसे पी वेव्स और एस वेव्स अपने स्पीड के माध्यम से हमें अर्थ की प्रत्येक लेयर की डेंसिटी के बारे में जानकारियां देती हैं। ये है अर्थ। ओके, मान लेते हैं कि अर्थ के इस पॉइंट पर भूकंपीय गतिविधियां हुई। जैसे आप देख रहे हैं कि ये अर्थ है और हमने क्या कहा कि मान लेते हैं कि अर्थ के इस पॉइंट पर भूकंपीय गतिविधियां हुई हैं। ये पॉइंट ओरिजिन पॉइंट है अर्थक्वेक का और इसी पॉइंट से, इसी भाग से, इसी पार्ट से सेस्मिक वेव्स जनरेट होगी और ये सेस्मिक वेव्स ट्रेवल करेंगी, मूवमेंट करेंगी अर्थ के चारों तरफ। क्योंकि पी वेव्स, एस वेव्स अर्थ के अंदर से होकर गुजरेंगी तो जो पी वेव्स, एस वेव्स जनरेट हुई हैं वो अर्थ के अंदर से मूवमेंट करती हुई कहां पहुंचेंगी? नीचे, अपोजिट डायरेक्शंस पर, अपोजिट साइड पर पहुंचेगी। अगर इस पॉइंट पर अर्थक्वेक आया है तो ये ओरिजिन पॉइंट हुआ, तो ये सिस्मिक वेव्स इसके सीधे अपोजिट डायरेक्शंस पर, अपोजिट साइड यहां पहुंचेगी। अगर मान लेते हैं कि अर्थ के इस पॉइंट पर अर्थक्वेक आया है तो इस पॉइंट से सिस्मिक वेव्स ट्रेवल करते हुए, मूवमेंट करते हुए अर्थ के अंदर से यहां इस पॉइंट तक पहुंचेंगी। तो इसी तरह हम मानते हैं कि कहां भूकंप आया है? मान लेते हैं अलास्का में भूकंप आया है। ठीक, तो अलास्का से भूकंप की जो भूकंपीय तरंगे होंगी वो ट्रेवल करते हुए यहां से पृथ्वी के अंदर से होते हुए कहां पहुंचेंगी? इसके अलास्का के ठीक अपोजिट साइड में। अपोजिट साइड में क्या है? फॉकलैंड है और ये फॉकलैंड कहाँ है? अटलांटिक ओशियन में है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये है अलास्का। अलास्का में भूकंपीय गतिविधियां हुई हैं। यही वो पॉइंट है जहां अर्थक्वेक आया है। अब इसी पॉइंट से सेस्मिक वेव्स, अब इसी पॉइंट से सेस्मिक वेव्स जनरेट होंगी और पृथ्वी के अंदर से मूवमेंट करते हुए, ट्रेवल करते हुए कहां पहुंचेंगी? अलास्का के ठीक अपोजिट साइड, ये फॉकलैंड में पहुंचेगी और ये फॉकलैंड कहां है? अटलांटिक ओशियन में है। ओके, तो हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट है अलास्का। ठीक, अलास्का में भूकंपीय गतिविधियां हुई। अब इसी पॉइंट से सिस्मिक वेव्स जनरेट होंगी, बहुत सारी सिस्मिक वेव्स जनरेट होंगी। पी वेव्स, एस वेव्स चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ ये मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगी। और हमने क्या कहा कि ये सिस्मिक वेव्स, पी वेव्स और एस वेव्स जिस पॉइंट से जनरेट होती हैं ये ट्रेवल करते हुए इस पॉइंट के अपोजिट पॉइंट पर पहुंचती हैं। तो ये अपोजिट पॉइंट हमने क्या देखा था? फॉकलैंड था, जो कहां है? अटलांटिक ओशियन में है। ओके, इसकी बात क्लियर हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब यहां भूकंपीय गतिविधियां हुई हैं तो यहां से सेस्मिक वेव्स जनरेट हुई है तो पी वेव्स ने अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पी वेव्स की स्पीड सबसे ज्यादा होती है।
पी वेव्स की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। यह मूवमेंट करती हुई फॉकलैंड तक पहुंच गई और यहाँ सेस्मोग्राफ ने ये डिटेक्ट किया कि यहाँ पी वेव्स आ चुकी है, यहाँ इस पॉइंट पर पी वेव्स अनुभव की गई हैं। अब एस वेव्स का भी वेट हो रहा है कि एस वेव्स भी आती होगी, क्योंकि हमको पता है कि एस वेव्स की स्पीड पी वेव्स से कम होती है, तो एस वेव्स पी वेव्स के बाद आएगी, धीरे धीरे चलती है, उसकी स्पीड पी वेव से कम होती है, तो बाद में अनुभव की जाएगी। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि हमारा सिस्मोग्राफ डिटेक्ट नहीं करता है इस पॉइंट पर एस वेव्स को। तो एस वेव्स जब यहाँ नहीं आया है, फॉकलैंड पर नहीं आया, यहाँ डिटेक्ट नहीं किया गया, तो आखिर एस वेव्स कहाँ गया? सिस्मोग्राफ ने बताया कि एस वेव्स कहाँ चला गया? एस वेव्स अनुभव किया गया है यहां, यहां आना कहाँ चाहिए था? यहां आना चाहिए था, कुछ समय के बाद आना चाहिए था पी वेव्स के, लेकिन ये यहां ना आकर कहाँ आ गया? यहां आया और इस पॉइंट पर डिटेक्ट किया गया। ठीक, चलिए ठीक है, ऐसा हो गया। फिर एक प्रैक्टिकल किया गया, साइंटिस्ट ने फिर यहाँ एक विस्फोटक पदार्थ लगाया और इसका विस्फोट कर दिया, और विस्फोट करने पर देखा कि जो सेस्मिक वेव्स जनरेट हुई हैं उसमें भी पी वेव्स तो ट्रेवल करते हुए कहाँ पहुंच गई है? पी वेव्स ट्रेवल करते हुए अपने ओरिजिन पॉइंट से अपोजिट पॉइंट पर पहुंच गई है। और फिर हम एस वेव्स को देखते हैं कि इस पॉइंट से जो एस वेव जनरेट हुई है वो यहां चली गई, यहां चली गई। फिर यहाँ पास एक भूकंपीय गतिविधियां उत्पन्न की गई और फिर देखा गया कि पी वेव्स अपने ओरिजिन पॉइंट से सीधे अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तरफ मूवमेंट कर रही है और यहाँ पहुंच गई है। और इस वेव्स को देखते हैं कि इस वेव्स फिर इस पॉइंट पे ना पहुंच के फिर ये ऐसे टर्न हो गई है, मूव हो गई है। तो ऐसे ही जब अर्थ पर अलग अलग जगह बहुत सारे विस्फोट कराए गए और सेस्मिक वेव जनरेट कराई गई और जो ग्राफ मिला हमको, हमने जब उस ग्राफ को देखा तो हमने क्या देखा कि अर्थ का एक ऐसा भाग है जिस भाग में इस वेव्स इंटर नहीं कर पा रही है। यही हमको देखने को मिल रहा है कि ये जो भाग है इस भाग में इस वेव्स इंटर नहीं कर पा रही है और पी वेव्स इजिली ट्रेवल कर रही है, इंटर कर रही है, मूवमेंट कर रही है। और इस वेव से जैसे ही इस भाग के पास पहुंचता है, पृथ्वी के इस भाग के पास जैसे ही इस वेव पहुंच रही है, टर्न हो जा रही है। जबकि इसको क्या करना चाहिए? इंटर करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ये इंटर नहीं करती है और टर्न हो जाती है। ऐसे ही हमने हर जगह भूकंपीय गतिविधियां उत्पन्न की और हमने ये पाया कि इस वेव्स पृथ्वी के पर्टिकुलर एक गहराई के बाद वो आगे नहीं बढ़ती हैं और अपना रास्ता बदल लेती हैं। इस ग्राफ को देखने के बाद, इस डायग्राम को देखने के बाद हम यही समझ पाते हैं कि अर्थ का ये भाग जरूर किसका बना होगा? लिक्विड का बना होगा। ठीक, अर्थ का ये भाग जरूर अपने तरल अवस्था में होगा, जिस वजह से इस वेव्स यहाँ डिटेक्ट नहीं होती हैं, इस वेव्स यहाँ इंटर ही नहीं कर पाती हैं, वो विजिबल ही नहीं होती हैं, वो इनविजिबल हो जाती हैं और अपना रास्ता वो बदल लेती हैं। तो ये लेयर जो हो गई वो लिक्विड मीडियम हो गया और हमने अपने पिछले लेक्चर्स में ये पढ़ा है कि इस वेव्स लिक्विड मीडियम्स को क्रॉस नहीं करती है और वो अपना रास्ता बदल लेती है। वहीं हमने दूसरी चीज ये पढ़ा था कि जिस पॉइंट पर इस वेव्स इंटर नहीं करती है उस पॉइंट, उस मीडियम में पी वेव्स की स्पीड कम हो जाती है। जब पी वेव्स लिक्विड मीडियम्स में मूवमेंट करता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और उसी लिक्विड मीडियम्स में इस वेव्स गुम हो जाती है, इनविजिबल हो जाती है और अपना रास्ता बदल लेती है। हम यहाँ यही पाते हैं कि अर्थ के पर्टिकुलर इस गहराई पर हम देखते हैं कि एक लेयर ऐसी है जहां
एस वेव्स इंटर नहीं कर पाती है और वो टर्न हो जाती है। और दूसरा क्या केस देखेंगे कि उसी भाग में, जिस भाग में एस वेव्स इंटर नहीं कर पा रही है, उस भाग में पी वेव्स की स्पीड कम हो जा रही है। पी वेव्स की स्पीड का कम होना और एस वेव्स का इनविजिबल होना इस बात को इंडिकेट करता है कि जरूर अर्थ में एक हिस्सा ऐसा है जो अपनी तरल अवस्था में है। तो इस भाग का अपर लेयर जो हुआ वो लिक्विड मीडियम्स में है, लिक्विड फेज में है, जिसको एस वेव्स क्रॉस नहीं कर पा रही है। एस वेव्स ने हमको क्या बताया कि जब हम पृथ्वी के अंदर से ट्रेवल कर रहे थे तो पृथ्वी के अंदर एक ऐसा भाग है जिसे हम लाख कोशिश करने के बाद भी उसे क्रॉस नहीं कर पाए। तो हमने एस वेव्स और पी वेव्स के बिहेवियर से क्या सीखा था कि एस वेव्स लिक्विड मीडियम्स को क्रॉस नहीं करती है और पी वेव्स लिक्विड मीडियम्स में स्लो हो जाती है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो इस प्रकार से एस वेव्स और पी वेव्स के बिहेवियर से हम लोगों की पृथ्वी की आंतरिक समझ बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे किस पॉइंट पर पी वेव्स की स्पीड बढ़ रही है और किस पॉइंट पर एस वेव्स की स्पीड घट रही है, किस पॉइंट पर एस वेव्स इनविजिबल हो रहा है, पी वेव्स की स्पीड कहाँ बढ़ रही है, कहाँ घट रही है। इनकी स्पीड का घटना बढ़ना ही हमको एक समझ देगा कि पृथ्वी की इस भाग की डेंसिटी कम है या ज्यादा है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे पी वेव्स और एस वेव्स अर्थ में ट्रेवल करती हैं, कैसे उनकी स्पीड घटती बढ़ती है और अपने स्पीड के माध्यम से वो कैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में एक समझ बनाती है। तो मानते हैं कि ये एक ओरिजिन पॉइंट है, ये पॉइंट अर्थक्वेक का ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ भूकंपी गतिविधियां हुई हैं तो यहां से सिस्मिक वेव्स जनरेट होना स्टार्ट हो गई। जब पी वेव्स ने अपनी यात्रा, अपना मूवमेंट स्टार्ट किया तो उसकी स्पीड थी 8 किलोमीटर पर सेकेंड। हमको पता है कि पी वेव की स्पीड 6 to 50 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, वहीं एस वेव्स की स्पीड 5 to 7 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। जब पी वेव्स अपने ओरिजिन पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है पृथ्वी के अंदर की तरफ, तो हम देखते हैं कि उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकेंड है। जब वो पृथ्वी के और अंदर आती है तो उसकी स्पीड हो जाती है 12 किलोमीटर पर सेकेंड। तो पी वेव्स क्या कहती है कि जब हम पृथ्वी के इस भाग से गुजर रहे थे तो हमारी स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकेंड थी, लेकिन जैसे ही हम पृथ्वी के और अंदर आए तो इस भाग में हमारी स्पीड 12 किलोमीटर पर सेकेंड हो गई। अब इसकी स्पीड से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अर्थ की इस भाग की डेंसिटी कम है या ज्यादा और इस भाग की डेंसिटी कम है या ज्यादा। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि जैसे ही कोई सॉलिड मीडियम्स आएगा, हाई डेंसिटी का मीडियम आता है तो पी वेव्स की स्पीड हाई हो जाती है। जितना ज्यादा हाई डेंसिटी का मीडियम होगा पी वेव्स की स्पीड उतनी ही ज्यादा हाई हो जाती है। तो पी वेव्स जब पृथ्वी के इस भाग से होकर गुजर रही थी तो उसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर सेकेंड थी, और जब वही दूसरी तरफ जब पृथ्वी के इस भाग से होकर गुजर रही थी तो उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकेंड थी। तो इन दोनों स्पीड को देखकर ये पता चलता है कि पृथ्वी के इस भाग की डेंसिटी इस भाग के कंपेयर में ज्यादा है, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। जब स्पीड ज्यादा है तो इसका मतलब कि पी वेव जिस रास्ते से गुजर रही है, जिस भाग से होकर गुजर रही है, उस भाग का मटेरियल हाई डेंसिटी का है। ओके, वहीं जब
पी वेव्स और नीचे आती है, अर्थ की और गहराई में आती है, तो वो कहती है कि जब हम अर्थ के इस भाग से गुजर रहे थे तो हमारी स्पीड 6 किलोमीटर पर सेकेंड हो गई थी। और हमने क्या देखा है कि पी वेव्स की मिनिमम स्पीड 6 किलोमीटर है और पृथ्वी के इस भाग पर पी वेव्स की स्पीड सबसे मिनिमम होती है, पी वेव्स की स्पीड सबसे कम होती है। तो पी वेव्स की स्पीड सबसे कम किस मीडियम में होती है? जब वो लिक्विड मीडियम से होकर ट्रेवल करता है, मूवमेंट करती है, तो पी वेव्स की स्पीड सबसे कम होती है। तो क्या पृथ्वी का ये वाला हिस्सा लिक्विड है, तरल अवस्था में है? तो पी वेव्स तो कुछ ऐसा ही बता रही है कि जब हम पृथ्वी के इस भाग से गुजर रहे थे तो हमारी स्पीड बहुत कम हो गई थी। तो हमने क्या समझा कि जब पी वेव्स की स्पीड कम हो गई थी, अपने मिनिमम स्पीड में था, तो जरूर पृथ्वी का ये वाला हिस्सा अपनी तरल अवस्था में अवस्थित है। वहीं फिर दूसरी तरफ जब ये और अंदर आती है, पृथ्वी की और गहराई में आती है, तो वो देखती है कि जब हम पृथ्वी के इस भाग से मूवमेंट कर रहे थे तो हमारी स्पीड 40 किलोमीटर पर सेकेंड हो गई थी। 40 किलोमीटर पर सेकेंड हो गई थी। कहती है अचानक से हमारी स्पीड क्या हो गई? बढ़ गई है। अचानक से स्पीड का बढ़ना इस बात को इंडिकेट करता है कि पी वेव्स अब बहुत हाई डेंसिटी के मीडियम से मूवमेंट कर रही है। ठीक, वहीं दूसरी तरफ जब ये और पृथ्वी की गहराई में आती है तो कहती है कि जब हम पृथ्वी के इस भाग से ट्रेवल कर रहे थे तो हमारी स्पीड 15 किलोमीटर पर सेकेंड हो गई थी। 15 किलोमीटर पर सेकेंड का होने का मतलब हुआ कि पी वेव्स अपने मैक्सिमम स्पीड में मूवमेंट कर रही है और अपने मैक्सिमम स्पीड में मूवमेंट करना इस बात को इंडिकेट करता है कि पी वेव्स पृथ्वी के इस भाग में बहुत हाई डेंसिटी के मटेरियल से होकर गुजर रही है। हाई डेंसिटी का मटेरियल था, इसलिए पी वेव्स का मूवमेंट, पी वेव्स की स्पीड सबसे हाई थी, सबसे ज्यादा स्पीड में पी वेव्स मूवमेंट कर रही थी। तो हम ये समझ रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से पी वेव्स की स्पीड अर्थ के अलग अलग भाग के कंपोजिशंस और उसकी डेंसिटी के बारे में हमारी समझ बढ़ा रही हैं। अब हम देखेंगे कि पी वेव्स की स्पीड यहां सबसे ज्यादा कम थी, तो हो सकता है कि ये वाला हिस्सा तरल अवस्था में हो, लिक्विड फेज में हो। अगर यहां लिक्विड फेज है तो इस पॉइंट से चलने वाली एस वेव्स इस भाग में इनविजिबल हो जानी चाहिए। तो हम ये देखते हैं हमारा सिस्मोग्राफ क्या बताता है कि एस वेव्स ट्रेवल करती हैं और जैसे ही अर्थ के इस भाग में पहुंचती हैं ये टर्न हो जाती हैं, इस भाग में इंटर नहीं कर पाती हैं एस वेव्स। एस वेव्स का इस भाग में इंटर न कर पाना इस बात को इंडिकेट करता है कि ये वाला भाग पृथ्वी का ये हिस्सा अपनी तरल अवस्था में है, तरल अवस्था में है, इसीलिए इस वेव्स इस भाग में इंटर नहीं कर पाता और अपने को टर्न कर लेता है और कहाँ डिटेक्ट होता है? इस पॉइंट पर इस वेव्स को डिटेक्ट किया जाता है। ओके, क्योंकि पी वेव्स की स्पीड सिर्फ यहीं पास स्लो थी, यहां पास स्लो होने का मतलब कि अर्थ का सिर्फ इतना भाग ही अपनी तरल अवस्था में है, क्योंकि उसके बाद पी वेव्स की स्पीड अचानक से बढ़ गई है, काफी बढ़ गई है, अपने मैक्सिमम स्पीड के पास पहुंच गई है। अचानक से स्पीड का बढ़ना इस बात को इंडिकेट करेगा कि अर्थ का ये वाला हिस्सा सॉलिड मीडियम्स है, यहाँ का मटेरियल्स अपने सॉलिड फेज में है, ठीक, और हाई डेंसिटी का है। फिर आगे बढ़ने पर
पी वेव्स की स्पीड का और ज्यादा बढ़ना, अपने मैक्सिमम स्पीड पर पहुंच जाना इस बात को इंडिकेट करेगा कि पृथ्वी का ये वाला हिस्सा हाई डेंसिटी का है, बहुत कठोर है, बहुत सॉलिड है। ठीक, तो इस डायग्राम से हमको ये क्लियर हो गया कि किस प्रकार से हम पी वेव्स और एस वेव्स के मूवमेंट को, उनकी स्पीड को देखकर ये समझ जाएं कि अर्थ के किस भाग की डेंसिटी कम है और किस भाग की डेंसिटी ज्यादा है, कौन सी लेयर सॉलिड मीडियम है और कौन सी लेयर अपने लिक्विड फेज, लिक्विड मीडियम में है। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए और सबको खुश रखिए।